प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका विषय होगा जीवात्मा जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति। ये विषय होगा जीवात्मा और आत्मा तथा परमात्मा में क्या अंतर है, इसको समझें आप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि आपको अगला जो वीडियो आएगा वो तुरंत आएगा। तो व्यष्टि चेतन कहते हैं अभिमानी विश्वरूप चेतन। जीवात्मा गर्भ में चक्षु आदि इंद्रियों के प्रादुर्भाव से संपन्न पुष्टि स्तक अर्थात सूक्ष्म रूप हो जाने पर जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है उसी प्रकार उसे अपनी भावना से तत्काल ही अनुभव करने लगता है, किंतु शुद्ध आत्मा में दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। मतलब कहने का आप समझ रहे हैं कि अगर जीवात्मा किसी चीज़ की वो करेगा क्या इच्छा, तो वो तद्रूप उसी के अनुरूप परिणाम देगी, लेकिन ये आत्मा में संभव नहीं होता है। ये आप समझ लो। वास्तव में परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। आभास रूप पदार्थ प्रयत्न से पाए जाते हैं, जैसे मृग तृष्णा जल को प्रयत्न से नहीं पाया जाता। जब भ्रांति नष्ट हो जाती है तो ज्ञान से ही उसे जाना जाता है। दैत अदैत रूप ये संपूर्ण जगत उसी प्रकार परमात्मा से ही बना है, जैसे ईख के रस से खांड और मिट्टी से यानी चपटा करसिया ये जो बर्तन बनाए जाते हैं, तो परमात्मा से चेतनता और जड़ता दोनों रहती हैं। ये चेतन ब्रह्म ही जड़ रूप से प्रतीत होता हो रहा है। मन बुद्धि अहंकार और पांचों सूक्ष्म तन्मात्राएं, इन आठों का समूह का नाम पुष्टि अष्टक कहा जाता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही अतिवाहिक देह कहा जाता है। जड़ पदार्थों में यह अतिवाहिक देह लिंग शरीर सुषुप्ति अवस्था की स्थिति में स्थित रहती है। यथार्थ ज्ञान का बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है। जहाँ जहाँ यह जगत प्रतीत होता है वहाँ माया का ही परिणाम है। संसार माया नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो भ्रमपूर्ण दृष्टि है वह सत्य है। भ्रम से भिन्न ऐसे सृष्टि का होना ही माया बताया गया है। इसके विपरीत ज्ञान दृष्टि है, जिसमें वह संसार भ्रम ही है, इससे भिन्न नहीं है, तथा जो दिखाई देता है वह असत है और ब्रह्म ही सत्य है। ऐसी दृष्टि ज्ञान दृष्टि है। तो वासनाओं का बंधन ही जीवात्मा का बंधन है। वासनाओं का अभाव ही उसका मोक्ष है। वासनाओं का लय ही सुषुप्ति अवस्था है। जब यह जीव वासनाओं की घनता से मोहित होता है तब वह स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होता है। समझ लो आप बहनों और भाइयों। तो जब मध्यम प्रकार की वासनाओं से युक्त होता है तब पशु पक्षी योनियों को प्राप्त होता है, और जब यह क्षीण वासनाओं को से समन्वित होता है तब यह मनुष्य देव गंधर्व आदि योनियों को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि वासनाओं के क्षय से तारतम्य के उत्तरोत्तर शुभ योनि की प्राप्ति होती है। यानी आप समझ लो कि घोर जब आप वासनाओं से यानी पापों से लिप्त होंगे तो पेड़ पौधों की योनि में जाओगे, और मध्यम में होंगे तो पशु पक्षी या जितने ये पृथ्वी पर जिनावर हैं, भैंस है, गाय है, और नहीं गाय पीछे आती है, और ये जो भी है बकरा है, और जंगल के जितने जानवर हैं ये मध्यम में आते हैं। और उसके बाद फिर जो है जो वासना से सम्मिलित यानी कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं, तब मनुष्य देवगण आदि योनियों को प्राप्त होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, वासनाओं से क्षीण होने का मतलब आप समझ लीजिए जीवात्मा अल्पज्ञता को कहते हैं। जीवात्मा यानी बुरी चीज़ की भावना भी कर सकता है और उसमें वासना भी प्रकट कर सकता है, लेकिन आत्मा नहीं कर सकती है। इसमें आत्मा परमात्मा के सम होती है लगभग, प्रलय और सृष्टि को छोड़ करके। इसलिए इसमें अंतर समझें। जीवात्मा कहते हैं अल्पज्ञता को, यानी जो भोगों में लिप्त होती है, वासना में लिप्त होती है, बुरी कर्मों में लिप्त होती है, वो जीवात्मा है। और जो निर्लिप होती है, जो शुभ चीज़ों की इच्छा करती है, वहाँ आत्मा का वास होता है, और एज ये सम परमात्मा के निकट होता है आत्मा। इसीलिए बहनों और भाइयों से मेरा तो मतलब ये कहिए, आप शुभ कर्मों में वासना प्रकट करें और अशुभ कर्मों से दूर हटें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।